डेल्टा प्लस कोविड वेरिएंट अब 80 से भी अधिक देशों में फैल चुका है। बहता हुआ नाक और खांसी, इन दोनों को डेल्टा वेरिएंट का सबसे प्रमुख लक्षण बताया जा रहा है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के लक्षण कोरोना वायरस से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन कई ऐसे भी लक्षण हैं जो डेल्टा वेरिएंट और कोरोना वायरस में बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसे लगातार खांसी आना, सिरदर्द होना, बुखार और गले में कड़वाहट महसूस होना। दिसंबर 2020 में पहली बार डेल्टा वेरिएंट को भारत में पहचाना गया था और देखते ही देखते डेल्टा वेरिएंट पूरे भारत में फैल गया। एक्सपर्ट्स के अनुसार डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण की क्षमता कोरोना वायरस से भी अधिक आंकी गई है और अभी तक 104 से भी अधिक देशों में डेल्टा वेरिएंट फैल चुका है। डेल्टा वेरिएंट कोई नया वायरस नहीं है, ये काफ़ी पुराना वायरस है, लेकिन म्यूटेशन के कारण इसमें कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिसके कारण इसके फैलने की क्षमता काफ़ी बढ़ गई है। म्यूटेशन सभी में होता है, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या वायरस। विज्ञान की भाषा में इसे जीन म्यूटेशन कहते हैं। जब नई संतति का जन्म होता है तो उसमें कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो पुरानी संतति से बिल्कुल अलग होते हैं और इसी को जीन म्यूटेशन कहते हैं। और ये जीन म्यूटेशन सभी जीवों में होता है। और जब वायरस में जीन म्यूटेशन होता है तो उसकी सतह पर मौजूद प्रोटीन और एंटीजन में बदलाव आता है और इसी कारण से वैक्सीन का असर नए म्यूटेशन वाले वायरस पर अधिक नहीं होता है। म्यूटेशन के कारण कोरोना वायरस के भी कई सारे वेरिएंट बन चुके हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों ने अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और थीटा जैसा नाम उनके फैलने की क्षमता के आधार पर और रोगों में रोग उत्पन्न करने की क्षमता के आधार पर दिया है। कोरोना वायरस के मुकाबले डेल्टा वेरिएंट काफी तेजी से फैल रहा है, क्योंकि हाल ही में की गई एक रिसर्च में पाया गया है कि डेल्टा वेरिएंट मानव की श्वास कोशिकाओं में आसानी से फिट बैठ जाता है और इसी वजह से जब कोई व्यक्ति खांसता या चीखता है तो उसके श्वसन तंत्र से सैकड़ों की संख्या में वायरस हवा में प्रसारित होते हैं और दूसरे व्यक्ति तक काफी आसानी से पहुंच जाते हैं। डेल्टा वेरिएंट रशिया, इंडोनेशिया, युगांडा और सिंगापुर में काफी तेजी से फैल रहा है, क्योंकि जब कोई वायरस अपना रूप बदलता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में म्यूटेशन कहते हैं, तो पुरानी दवाओं का असर उस वायरस पर काफी कम हो जाता है। और ये दूसरा कारण है कि डेल्टा वेरिएंट पूरे विश्व में काफी तेजी से फैल रहा है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट की पैथोजेनिक कैपेसिटी कोरोना वायरस की तुलना में काफी अधिक है। जिन लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लग चुकी है उन पर डेल्टा वेरिएंट का असर थोड़ा सा कम है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन काफी बढ़ चुका है। अभी तक सबसे अधिक वैक्सीन कनाडा में लगाई गई है, जहां की पॉपुलेशन का 65% से भी अधिक हिस्सा फुली वैक्सीनेटेड हैं और यूके में 61%, यूएसए में 52%, ब्राजील में 26%, इजराइल में 63%, इंडिया में 15%, रशिया में 12% एंड ऑस्ट्रेलिया में 20% पॉपुलेशन को वैक्सीन लग चुकी है। और सबसे कम वैक्सीनेशन लेवल केन्या का है, जहां पर अभी तक 2% से भी कम लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। लेकिन विश्व में कई ऐसे भी देश हैं जहां पर कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं है, जिसमें पहला नाम कोरिया का आता है, जहां की सरकार ने अपनी सारी सीमाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया था। यात्राओं पर भी रोक लगा दी गई थी और 25 मिलियन जनसंख्या वाले इस देश में एक भी कोरोना का केस नहीं पाया गया है। लेकिन कोरिया डेल्टा वेरिएंट को नहीं रोक पाया। अब कोरिया में डेल्टा वेरिएंट के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कोई भी महामारी जब एक बार फैलती है तो इसे रोकना काफी मुश्किल हो जाता है, तो सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि महामारी को फैलने से ही रोका जाए। यह सब कुछ म्यूटेशन के कारण होता है, जहां पर एक वायरस अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नई अवस्था को धारण करता है। और कुछ ऐसे भी वायरस हैं जिनकी म्यूटेशन की क्षमता काफी अधिक होती है। एक वायरस का नाम है HIV वायरस। HIV वायरस में म्यूटेशन करने की क्षमता दूसरे किसी भी वायरस के मुकाबले सबसे अधिक होती है और इसी वजह से HIV वायरस की आज दिन तक कोई भी दवाई नहीं बन पाई है। आपके द्वारा दिया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।